डियर स्टूडेंट्स, हाई स्कूल की इस इंग्लिश क्लास में आप लोगों का वेलकम है। हम लोग प्रोज का सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड जेल फ्यून्स का लिखा हुआ पढ़ रहे थे। कहानी को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जो इसमें एक फार्मर, एक किसान जिसका नाम लिंचो है, लिंचो की कहानी है। उसके खेत में पानी की ज़रूरत थी, आसमान में देख रहा था। उसके बाद कुछ देर बाद बारिश होने लगी। बहुत खुश था, बहुत खुश था वो। और उसने उसी खुशी में बताया कि ये पानी की बूंदें नहीं बल्कि चांदी के सिक्के बरस रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से उसकी सारी खुशी गायब हो गई, क्योंकि वो मौसम बदला और मौसम बदलने के बाद बर्फ़ की बारिश होने लगी। इतना बर्फ़ गिरा, इतना बर्फ़ गिरा कि पूरी फसल उसकी सब बर्बाद हो गई। पेड़ों पर एक पत्ते तक नहीं रह गए। और बड़ा दुखी हुआ, अपने बच्चों से कहने लगा कि अगर लूकस्ट, अगर टिड्डियों का भी हमला हुआ होता तो शायद उन लोगों ने कुछ छोड़ दिया था हम लोगों के लिए खाने के लिए, मगर ये तो बर्फ़बारी ने, हेल स्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खत्म कर डाला। बहुत दुखी था वो। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन। 5वां पैसेज है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि राइटर बताता है कि वो जो रात थी वो बड़ी दुखदाई रात थी, बहुत तकलीफ़ वाली रात थी उसके लिए। और किसान सोचता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो सोचता है पूरा काम, कितनी मेहनत किया, बदले में क्या मिला? नथिंग, कुछ भी नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। फिर सोचता है कि यहाँ तो कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि वो अकेला घर वहाँ पर बना हुआ है। तो वी वर ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अपने मन में ही सोच रहा है कि हम लोग सारे लोग अब इस साल भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेकिन बता रहा है राइटर कि सब कुछ होने के बावजूद वो जो एक सॉलिटरी माने अकेला, उस घाटी के बीचों बीच में बना हुआ जो अकेला घर था, उस घर में रहने वाले सारे लोगों के दिल में देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी। और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। उनको सिर्फ एक उम्मीद थी, और उम्मीद थी गॉड से मदद की उम्मीद थी। डोंट बी अपसेट। वो किसान अपने आप को समझाता है, अपने आप को कंसोल करता है, सांत्वना देता है, तसल्ली देता है कि इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। कहा हालांकि लगता यह है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, टोटल लॉस हो गया, लेकिन फिर भी अपने आप को वो कंसोल कर रहा है। बोलता है कि रिमेंबर, कि याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या याद रखो? कि कोई भी इंसान कभी भूख से नहीं मरता है। यानी वो अपने आप को समझा रहा है कि ये बहुत परेशान मत हो। लग तो रहा है कि सब कुछ लॉस हो गया, लेकिन इस बात को याद रखो कि कभी भी इंसान जो है वो भूख से नहीं मरता है। और दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उस घर में रहने वाले सारे लोग जिनको एक उम्मीद, गॉड की उम्मीद थी, यही बात कहते थे। बात क्या कहते थे? कि कोई भी आदमी जो है भूख से नहीं मरता, इसलिए बहुत उदास ना हो। सब कुछ बर्बाद हो गया फिर भी उदास ना हो, यानी गॉड कहीं ना कहीं से कुछ इंतज़ाम करेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, पूरे ऑल थ्रू मतलब पूरी रात, रात भर, लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लिंचो सिर्फ अपनी अकेली उम्मीद के बारे में सोचता रहा। कौन सी उम्मीद? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी गॉड्स की मदद की उम्मीद के बारे में सारी रात सोचता रहा कि गॉड कैसे मदद करेंगे, कैसे मिलेगा हम लोगों को। वो तो सबकी मदद करते हैं, बात सही है। और हुज आइज, सोचता है कि उनकी आंखें, यानी गॉड की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, जैसे बचपन में आदमी को सिखाया जाता है, तो उसको ये शिक्षा दी गई थी कि जो गॉड हैं, जो भगवान, उनकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि इंसान के कॉन्शियस माने अंतरात्मा, मन की गहराई, इंसान के मन की गहराई में, उसके इनर सोल में जो बात छिपी हुई है, गॉड की आंखें उसको भी देख लेती हैं। ये उसको विश्वास था, भरोसा था कि वो तो सब कुछ देखते हैं, हमारे मन की बातों को जान लेता है। ये तो जाहिर से दिख रहा है कि हेल स्टोन्स ने, बर्फ़ ने हमारे पूरे खेत को बर्बाद कर डाला, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए वो अपने आप को समझाता है कि परेशान मत हो, लेकिन सारी रात सोच रहा था कि कैसे मदद मिलेगी, कैसे मदद मिलेगी। लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। राइटर बता रहा है कि लिंचो जो एक बैल के जैसा आदमी था। बैलेट आदमी, बैलेट मतलब जानते हो जो बहुत मेहनत करता हो, तो एकदम बैलेट जैसा आदमी था। और वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में वो एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी उसको पता था, वो जानता था कि हाउ टू राइट, लिखना जानता था, कैसे लिखते पढ़ते हैं। वो इन सब के बावजूद लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, जो अगला संडे आता है, एट डे ब्रेक, यानी सुबह होने पर, दिन होने पर, ही बिगैन टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। क्या लिखना शुरू करता है? लेटर, एक लेटर लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद लेकर टाउन जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में यानी पोस्ट में, डाक में उसको डाल देता है। अब वो कौन सा लेटर था, किसको लिखा है? तो राइटर बता रहा है, इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ और नहीं बल्कि क्या था? गॉड को लिखा गया एक लेटर था। गॉड को ये लेटर लिखा गया था, वही लेटर वो लेकर जाता है पोस्ट ऑफिस। गॉड ही रोट, उसने लिखा उस पर लेटर पर कि क्या लिखा था, राइटर बता रहा, उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी। लिखता है कि यानी रात भर सोचा था कि गॉड की मदद कैसे मिले, तो उसके समझ में आता है कि ऐसे मिल पाएगी। वो लिखता है कि गॉड, अगर आपने मेरी मदद नहीं किया तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रहेंगे? भूखे रह जाएंगे। और आई नीड 100 पैसा, का मुझे इसलिए ज़रूरत है 100 पैसे की।
इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि अपने खेत को फिर से दोबारा बो सकूँ, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रह सकूँ, तब तक जी सकूँ जब तक कि फसल फिर न तैयार हो जाए। जब तक फसल न तैयार हो जाएगी तब तक क्या खाए पिएंगे, तो फसल को दोबारा बोने के लिए, और जब तक फसल नहीं तैयार हो जाती है तब तक दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टार्म, क्योंकि तूफ़ान ने, इतना लिखा फिर छोड़ दिया कि भगवान को सब पता ही है कि तूफ़ान ने सब बर्बाद कर दिया है। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसके बाद लेटर को लिफाफे में रख कर, लिफाफे के ऊपर जानते हो कि आदमी कहीं लेटर भेजता है तो जिसके पास भेजता है उसका एड्रेस लिखता है, तो वो लिखता है टू गॉड, किसके पास भेज रहा है वो, गॉड, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी बहुत परेशान है। वेंट टू टाउन, वो टाउन में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वहाँ पहुँचता है तो पोस्ट ऑफिस के पास, पोस्ट ऑफिस में पहुँचा है। ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प, माने जानते हो टिकट, बिना टिकट के जाएगा नहीं लेटर, टिकट लगाता है वो। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स से, जो लाल रंग का डिब्बा होता है जिसमें लेटर डाला जाता है, ले जाके वो उसमें, उस लाल के डिब्बे में, मेल बॉक्स में, उसको लेटर बॉक्स से, मेल बॉक्स से कहते हैं, उसमें ले जाकर लेटर को अपने डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो उस पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉइज, जितने कर्मचारी थे, उनमें से एक कर्मचारी, तो जो कर्मचारी क्या था, वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो मदद किया करता था सबकी। तो वो पोस्टमैन था, उसका नाम था, उसका काम था पोस्ट को बांटना, लेटर को बांटना। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, बहुत ज़ोर ज़ोर हंसते हुए, बहुत ज़ोर ज़ोर हंसते हुए गया। किस लिए हंसा, क्योंकि उसने लेटर देखा जिस पर लिखा हुआ है टू गॉड, गॉड के पास पहुंचाना है। तो वो एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस को वो गॉड को लिखा हुआ लेटर दिखाया कि बताओ ऐसा भी इंसान है जो भगवान को लेटर लिखे हुए है। तो देखकर हंसता हुआ जाता है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, एज अ पोस्टमैन, जब से वो एक पोस्टमैन बना था, एक पोस्टमैन की जब से नौकरी कर रहा था, कभी भी जो है उसने, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस एड्रेस के बारे में कभी उसने सुना ही नहीं था कि एड्रेस कहाँ है। तो पहली बार उसके साथ में ऐसा पड़ता है। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, वो एक मोटा, और एक अमेबल फेलो था। अमेबल का मतलब फ्रेंडली होता है, जो सबसे बहुत दोस्तों के जैसे मिले। तो पोस्ट मास्टर जो एक मोटा और अमेबल फेलो था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। जब वो देखता है तो वो भी हंसने लगता है देखकर। और उसके बाद बट ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, फिर अचानक वो एकदम तुरंत वो सीरियस हो जाता है। सीरियस किस बात पर हुआ, सोचने लगा। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टाइपिंग मतलब ऐसे पटकते हुए, जैसे कोई चीज़ पटको कैसे आवाज़ आएगी, ऐसे लेटर को अपने उसने डेस्क पर पटका, और पटकते हुए कमेंटेड, माने कहा, रखते हुए कहा, व्हाट फेथ, कहा यार क्या भरोसा है, देखो इस आदमी का विश्वास, देखो इसका भरोसा देखो। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इसलिए उसने कहा मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी भरोसा दिखाऊं, मैं भी विश्वास दिखाऊं उस आदमी के अंदर, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ करेस्पॉन्डेंस शुरू, करेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, जो लेटर लिखे वहाँ से जवाब आए, तो जिसने गॉड के साथ में करेस्पॉन्डेंस शुरू किया, ऐसे आदमी पर हमको भी जो है भरोसा विश्वास रखना चाहिए। ये 5वां पैसेज ख़त्म हुआ। 6वां पैसेज कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।